जाना है मीठी? एयरप्लेन जाए। एयरप्लेन जाना है। एरोप्लेन में कहाँ जाना है? एयरप्लेन। एरोप्लेन जाना है। एयरप्लेन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी रात के 2 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, वायरल फीवर वगैरह हो गया था और मेरे वजह से फिर मीठी को हो गया, क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज़ ही रहती है। तो शाम को इसको फ़ीवर आना स्टार्ट हुआ और मेरे फ़ीवर आने के 2 दिन के बाद इसे हुआ। इस 2 दिन में मैंने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं किया था क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। तो और अभी जैसे ही मैं थोड़ी सी रिकवर हुई हूँ और वैसे ही मीठी की तबीयत गड़बड़ हो गई है। अभी इसे बहुत तेज़ फीवर है। ऐसे ये बहुत गहरी नींद में सो रही है, तो फिर ना मेरा मन नहीं हो रहा था मैं उसे उठाऊं, लेकिन इसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे उठाकर दवा पिला ही दूं। थोड़ा सा छूना और मेडिसिन देने के बाद में क्या हुआ कि आधे घंटे के बाद इसे वॉमिट हो गया मीठी को, और इसका फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं कम हुआ था। तो फिर हम लोग डर गए। तो रात के अभी 3 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो मुझे मतलब मैंने सुना है कि बच्चों को जो फ़ीवर है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी इससे पहले इसको वैक्सीन के बाद लगवाने के बाद फ़ीवर जितनी बार आया है उतना तो नहीं जाता था। इस पर बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर था, एकदम इसकी आँखें नहीं खुल रही थी। तो मैंने कहा कि इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। जय ने भी बोला नहीं नहीं चलते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कर रही हूँ, नहीं कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में दिखाने के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, इंजेक्शन देने से मना कर दिया, मेडिसिन दिया और घर जाने से मना किया अभी, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक फीवर थोड़ा कम नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वेट कर ले हॉस्पिटल में। और मीठी जो है वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रो रही थी नर्स को देखकर, डॉक्टर को देखकर। तो इसलिए हम लोग रिसेप्शन के पास एक सोफ़ा पर बैठ के वेट कर रहे हैं। उनका भी कहना था कि ठीक है आप बाहर। ऐसे मैंने इसको बहुत कवर करके मैं लेकर आई थी, तो डॉक्टर ने इमीडिएट सारा हटवा दिया था कि नहीं इसे हवा लगने दो, अदरवाइज़ हीट हो जाएगी बॉडी। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए और हॉस्पिटल में अभी कोई भी नहीं था, सारे स्टाफ सो रहे थे। 2 नर्सेज थी और एक डॉक्टर इमरजेंसी की थी, जो कि कॉल करने पे 10-15 मिनट के बाद आई थी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट किए। हल्का सा इसका फीवर कम हुआ, 1 पॉइंट नीचे आया। एक्चुअली 103 फीवर था, तो फिर नीचे आया तो हम लोग आ गए। अभी बुखार से जल रही थी थोड़ी देर पहले। सुबह के 4 बज रहे हैं मीठी, तुमको बीयून चाहिए? फ़ोन ख़राब हो गया है क्या? अभी तो फुल चार्ज किया था मैंने, बिना कुछ किए ही डिस्चार्ज हो गया। 4:10 हो गया, हमको बीयून चाहिए। मीठी सो जाओ। जैसे तो चले गए नहाने एकदम बिल्कुल। तो ये मेडिसिन के असर की वजह से मीठी ठीक फील कर रही है। आने के बाद बलून कंटिन्यूस बोले जा रही है। और अभी सुबह के 4:15 हो चुके हैं। जय गए हैं फ्रेश होने, नहाने हॉस्पिटल से आते, तो मैंने चेंज वेंज कर लिया, आ गई हूँ। मीठी का भी सारे कपड़े वपड़े चेंज कर दिए हैं। अभी ये सोना नहीं चाह रही है, खेलना चाह रही है, लेकिन मुझे पता है कि अभी इस पर मेडिसिन का असर है, इसीलिए इसका फीवर थोड़ा नीचे आ गया है। 100 था, मैंने भी जस्ट चेक किया। मीठी काम, अभी बुखार था तुमको? अभी नेक्स्ट डे के दोपहर का 12 बज रहा है। एक्चुअली रात में 4:30 के अराउंड मीठी सो तो गई थी और 8 बजे तक बहुत अच्छे से सोई है। फिर मैंने चेक किया कि उसको फीवर आने लगा धीरे धीरे, तो मैंने उसे नींद में ही मेडिसिन दे दिया था, जो कि उसने पूरा वॉमिट करके निकाल दिया। फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, उन्होंने कहा कि मतलब शावर देने के लिए, तो वो क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ गया था, मतलब 104 के आसपास दिख रहा था। तो फिर मैंने मेडिसिन का कोई असर ही नहीं हो रहा था, फीवर नीचे आ ही नहीं रहा था। तो फिर और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। तो ये बारिश तो रुक गई है, बट पूरे रोड की हालत ख़राब है गुड़गांव में। तो जय ने भी बोला कि नहीं इसे कुछ भी नहीं खा रही है मीठी को, 2 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया है। तो इस चीज़ को लेके भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैंने कहा कि फिर चलते हैं। तो हम लोग दोबारा हॉस्पिटल के लिए निकल गए इसी बारिश में। तो अभी दोपहर के 12-12:30 के अराउंड हो रहे हैं, देखूँ कोई डॉक्टर मिल जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज संडे है, तो ऐसे भी डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो इमरजेंसी में कोई ढंग का डॉक्टर मिल जाए या कुछ भी, आई डोंट नो, चलते हैं। क्योंकि अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप लोग देख सकते हो उसकी आंखें नहीं खुल रही है बिल्कुल फीवर की वजह से।
एक्चुअली मैंने यहाँ गाड़ी का कांच नीचे किया और पता नहीं क्यों ये स्टक हो गया यहाँ पर। जय ने मतलब बटन काम ही नहीं कर रहा था किसी वजह से, और जो छींटे थे पानी के वो अंदर आ रहे थे। तो फिर किसी तरह से थोड़ी देर के बाद हम लोग, जय हाथ से खींचा, मैंने भी हाथ से खींचा, बट कांच ऊपर ही नहीं आ रहा था। अब बारिश का पानी आ रहा था इधर मिट्टी के ऊपर में, तो फिर खैर ठीक हो गया थोड़ी देर बाद। और अभी जो है हम लोग, मैंने वहाँ हॉस्पिटल में कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि अंदर भी एक डॉक्टर मुझे हम लोग को मिल गए थे। तो फिर हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा, नेबुलाइज वगैरह किया, काफ़ी सारे मेडिसिन्स दिए डॉक्टर ने, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, ऐसे करो वैसे करो। मैंने तो सोचा कि मैं एडमिट करा दूँ, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, लेकिन एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, वायरल फीवर है। और वहाँ काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो इसी रीज़न से आए हुए थे, दिख रहा था वहाँ पर। तो वहाँ मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा खुद ही मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। तो मेरी भी तबीयत कम्प्लीटली सही अभी हुई नहीं थी। और ये आप देख सकते हो, इतना सारा मेडिसिन और नेबुलाइज़र हम लोगों ने ख़रीद लिया कि घर पे देंगे, बट मीठी लेना भी तो नहीं जा रही है। और घर आने के बाद में मेडिसिन दिया और अभी मीठी सो रही है। तो और ये जो इसका फीवर है ना, फिर भी 2 दिन लगा इसको ठीक होने में कम्प्लीटली। और ये रात के अभी 10 बज रहे हैं, और 2 दिन के बाद में, मतलब इसने लास्ट जो है फ्राइडे को खाया हुआ था, और अभी संडे का रात का 10:30 हो रहा है। मैं डिनर कर रही थी, तो इसको थोड़ा सा इसका मन हुआ, तो इसने खुद ही मांगा रोटी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो थोड़ा सा। और इसे एक्चुअली डॉक्टर ने बताया कि इसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, वो जो टॉन्सिल्स होते हैं उस पर कुछ उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से इसे सॉलो करने में प्रॉब्लम हो रहा था। और यही रीज़न था कि इसे बार बार वॉमिट हो जा रहा था। एनीवेज़, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वैसे ये कोई ब्लॉग नहीं था, मैंने बस बीच बीच में कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। सारा दिन हम लोग 2 दिन बहुत परेशान रहे थे, तो उसमें कोई ब्लॉग करने का हिम्मत नहीं होता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।